तो काशिफ भाई, ये बीजीटी का बड़ा वो चल रहा है, कोई नया कानून आया है क्या इंडिया में? नया कानून यार, ये कुछ अरसे से ये कानून आया हुआ है और अब इसकी इतनी हाइप क्रिएट हो गई है कानून कि बनाने की कोशिश की जा रही है। और जो काफी लोग तो पहले तो इंडिया के जर्नलिस्ट ही को समझ नहीं पा रहे थे कि बीजीटी है हाँ, ये इस दफा इन्होंने जो है ना इसको बेसिकली हैशटैग के चक्कर में शॉर्ट कर दिया। हाँ। अच्छा यार, बीजीटी है ना, थोड़ा सा पढ़ने में भी आसान हो गया अब तो मॉडर्न डे फील आ रही है इसमें। एक तरफ है एलन बॉर्डर, एक तरफ है सुनील गावस्कर, तो बॉर्डर एंड गावस्कर ट्रॉफी। ये वैसे बॉर्डर और गावस्कर दोनों का आपस में मतलब काफी फर्क है। एरा उतना कॉमन इनका बीच का टाइम नहीं है, इतना 6-8 साल होंगे मेरे ख्याल से। नहीं ज्यादा है। कैसे? क्योंकि गावस्कर ने अपना आखिरी टेस्ट मैच जो है मेरे ख्याल से 89 में खेला, 87 में ही खेल लिया, 87 में खेला है, राइट। और बॉर्डर ने तो 92-93 तक खेला, 93-94 तक। तो आई थिंक, लेकिन दोनों का जो करियर स्टार्ट हुआ था वो एक शायद गावस्कर का 70 या 60 इसमें 72 या 73 में स्टार्ट हुआ था। बॉर्डर तो 78-79 का स्टार्ट है मेरे ख्याल से। हाँ, शायद गावस्कर का उससे पहले का 1969 का, और उनका 78 वगैरह का है, लेकिन 10-11 साल कॉमन है। मतलब ये ऐसा ही है जैसे स्टीव वॉर ड्रेविड कर लो आप, समथिंग लाइक दैट। हाँ, या सही कह रहे हो, ये अच्छा कंपैरिजन है। तो खैर चले, कर लिया तो क्या इसकी हाइप, अब तो जितना ऑस्ट्रेलियन इसको सीरियस ले रहे थे, और ऑस्ट्रेलियंस क्योंकि पहले ही ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं WTC के फाइनल में, और अपने प्लेयर्स को पाकिस्तान के खिलाफ रेस्ट दे के बीजीटी की तैयारी करना, स्टार्क और ये सारे लोग, तो इसकी हाइप कुछ ज़्यादा ही लग रही है। असल में एक वजह तो ये है कि पिछले कुछ अरसे में, पिछले 6-8 सालों में पर्टिकुलरली अंडर कोहलीज कैप्टनसी बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव क्रिकेट हुई है, और इंडिया ने बड़ा मुश्किल चांस दिया है इनको। बहुत मुश्किल होता था इंडिया से इनको मैच जीतना। इट्स द अदर वे अराउंड ऑफ व्हाट वी हैव सीन इन 90s एंड 2000s व्हेन इट बहुत ज़्यादा रेयर आपके पास जो है ना मार्जिन होता था जिस पे आपको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके ऑस्ट्रेलिया को एक तरफ करना होता था। मुश्किल, डॉन्टिंग टास्क होता वो बहुत नामुमकिनात में से था। इट वाज नियर टू इम्पॉसिबल, असंभव। सही है। तो ये इसमें भी फिर ये कि ऑस्ट्रेलिया की जो अपनी एक टेस्ट की लेगेसी रही है ना, 2010s में वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव रही नहीं थी, पर्टिकुलरली आफ्टर जॉनसन एंड क्लार्क। वो फिर होते होते बीच के 4-5 साल उनके इतने अच्छे थे भी नहीं, तो वो वाला भी एक फैक्टर है। फिर लेकिन अपने मुल्क में फिर भी जीते रहते। अपने मुल्क में तो असल में बात वही है ना कि वो हमारे अलावा तो भी अपने मुल्क में जीतता है ना यार। हमने तो खैर सच्ची बात है, ऑस्ट्रेलिया में मुझे नहीं याद 99 के बाद कभी हमने अच्छे टेस्ट मैचेस वहाँ पे खेले हों किसी मौके पे कॉम्पिटिटिव। हम वो नहीं, हर दौरे में हम एक टेस्ट मैच अच्छा खेलते थे। हाँ, लेकिन वो हार जाते थे। 2010 का सिडनी ले लें आप, 2004 में पहला असद शफीक वाला वो 80 रन पे 90 रन पे 5 आउट कर दिए शोएब अख्तर और समी ने, और फिर वो लैंगर डबल सेंचुरी बना देता है और एडम गिलक्रिस्ट 150 बना देता है। हॉबर्ट में हमने सबको आउट कर लिया, तो वो गिलक्रिस्ट जो है वो आगे आउट तो लैंगर को भी कर लिया था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी नहीं थी, अंपायर का भी खैर मसला था। लेकिन खैर इंडिया ओवरऑल अच्छा खेलता है ऑस्ट्रेलिया में पिछले 10 सालों में काफी ज्यादा। जब से इंडिया की टीम वाहिद टीम है आफ्टर वेस्ट इंडीज, जो 80s वाली वेस्ट इंडीज या अर्ली 90s वाली वेस्ट इंडीज थी, जिसने बैक टू बैक दोनों दफा फॉरेन टूर्स पे, यानी कि ऑस्ट्रेलिया घर पे जाके 2 दफा बैक टू बैक हराया है। और ये जो 18 और 21, हाँ, वरना आप देखो ना 2004 तक मेरे ख्याल से इंडिया 2004 तक ऑस्ट्रेलिया में 3 या 4 टेस्ट मैचेस जीता था टोटल। सही है, जिसमें से 2004 में एक टेस्ट मैच था जो वो उधर जीते थे, एक टेस्ट मैच जीते थे। हाँ, 2004 में जो बराबर हुई थी बॉर्डर गावस्कर, पहली दफा ड्रॉ हुई थी पहली बार गांगुली की कैप्टनसी में। तो बेसिकली ही वाज द वन हु ब्रोक द आइस। और जो आखिरी टेस्ट मैच में भी इंडिया वाज डोमिनेटिंग। और आखिरी वाले दिन स्टीव वॉ कहता है कि 400-450 का टारगेट था कि हम चेस पे जाएंगे, और वो चेस पे गए भी थे, लेकिन वो फिर ड्रॉ हो गया। स्टीव वॉ का आखिरी टेस्ट मैच था, वो 100 भी बनाए थे उसने उसमें। खैर, तो ये भी एक चीज है। फिर ये कि ऑस्ट्रेलिया की टीम भाई उस वक्त यू नेम इट, वर्ल्ड 11 बना लो तो उसमें से 6 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के होते थे यार, शायद ज्यादा ही। तो वो टीम थी उस वक्त। अब की ऑस्ट्रेलिया में तब की ऑस्ट्रेलिया में बहुत फर्क है। जहर निकल गया, जहर दांत सब निकल गए दोबारा, ऐसा लगता है अंडे दिए हैं अभी। सही है ना। तो ये एक चीज है जिसको वापस रिवाइव करने के लिए ऑस्ट्रेलिया इज वेरी लाइक कि वो दे आर वेरी मतलब ईगर के वो उस चीज़ को दोबारा अचीव करें अपने इस स्टेटस को, तो उसके लिए वो थोड़ी सी जान मार है। दूसरा फैक्टर ये है कि ये जो WTC है
it's still not confirmed कि ऑस्ट्रेलिया is playing final, although they are on the top of the table, they cannot lose their chance. ठीक है, और इंडिया के लिए भी यही है. कोई कह रहा था कि इंडिया को 4-0 जीतना है, तो 4-0 तो मैं नहीं समझता कि किसी भी टीम के बारे में कहा जा सकता है 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज में, 5 में भाई 6 में भी 4-0 आप किसी के बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, चाहे आगे आपके जिम्बाब्वे बांग्लादेश की टीम ही क्यों ना हो, और दूसरी तरफ और ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, कोई भी टीम हो. लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस एंड फॉर्म और क्वालिटी ऑफ प्लेयर, अभी भी इंडिया इज अ बिट अहेड ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड दे कैन इजीली विन दिस सीरीज. देखो ना, ऑस्ट्रेलिया लास्ट टाइम जब 2021 में हारा था इनसे, तो उस वक्त कोहली भी चला गया था सीरीज के बीच उस वक्त तो इनका अपना मसले कितने चल रहे थे भाई, वो 36 ऑल आउट हो गए, वो बीच सीरीज में कैप्टन चला गया, और फिर रहाणे और कितने नए खिलाड़ी हमने देखे. और कैप्टन गया कौन? सुंदर का पहला टेस्ट मैच, सुंदर का, शुभमन गिल भी नहीं आता, शुभमन गिल नहीं आता, नटराजन का पहला टेस्ट मैच, शार्दुल ठाकुर यार, हनुमा विहाड़ी और पृथ्वी शॉ ने भी एक मैच खेला था, और मैच भी हराया कहाँ पे, फाइनल जो मतलब जो असल मैच था ब्रिस्बेन में, फोर्ट्रेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया. तो वो एक बड़ी बात थी. तो अच्छा, अब इस सीरीज में अगर आते हैं साथ, तो अब इस सीरीज में क्योंकि इंडिया एक बड़ा बैगेज कैरी करके आ रहा है, कप्तान अभी नहीं है उनके साथ, लेकिन जो न्यूजीलैंड से 3-0 हम हारे ना, यानी कि अपने ग्राउंड पे इंडिया आ रहा, तो प्रॉब्लम अब ये नजर आ रही थी कि क्या वो कॉन्फिडेंस है ऑस्ट्रेलिया में उनको खेलने का, क्योंकि जितना सीरियस ऑस्ट्रेलिया ने लिया हुआ है ना इनको इस टाइम पे, इतना ऑस्ट्रेलिया ने कभी सीरियस नहीं लिया हुआ था कि हम रेस्ट करा रहे हैं अपने ऑस्ट्रेलियन अपने प्लेयर्स को, सबको तैयारी पकड़ा रहे हैं. लेकिन एक और बात भी है कि ऑस्ट्रेलिया के अपने 5-6 प्लेयर 38, 34, 35 वाले वो भी हैं, दोनों तरफ ही हैं, बुड्ढा 11 है. नहीं, एक और बात भी है, ऑस्ट्रेलिया के पास जो एडवांटेज है ना सिर्फ वो है 4 प्लेयर होगा, लेट इट बी 5 है, आप लॉइन को भी ऐड कर लें, नेथन लॉइन को, कमिंस, तीनों फास्ट बॉलर हो गए आपके, लॉइन हो गया और ट्रेविस हेड हो गया, नेथन लाइन 3 फास्ट बॉलर 4 हो गए, और स्टीव स्मिथ मुझे नहीं लगता कि यार तुम्हारे ख्याल से कौन है 5वां? मेरे ख्याल से ट्रेविस हेड लगता है. ट्रेविस हेड जिस तरह की बैटिंग प्रैक्टिस कर रहा था, तो कोई नीचे ना इंडियन कमेंट्स थे बहुत सारे कि भाई ये टेस्ट मैच की प्रैक्टिस हो रही है, वो जो स्लॉग स्वीप मार रहा था ना बैट, अबे भाई ऋषभ पंत ने भी ऐसी सीरीज जिताई थी अनशन मार के उनको. तो आजकल एक आधा प्लेयर आपके पास 11 में ऐसा होना चाहिए यार. एक्चुअली थोड़ा बहुत अनशन मारने से ना, या थोड़ा सा अनकन्वेंशनल मारने से ना, बॉलर की लाइन हिल जाती है. और आजकल आपको पता है, एक दफा लाइन हिल जाए, फाइनल में देखें आप, वर्ल्ड कप के फाइनल में 2023 के ट्रेविस हेड के अलावा कोई फर्क नहीं था दोनों तरफ, और वो शुरू में बचा भी बहुत था वैसे, जितना वो जी किस्मत से वो बचा था. बुमराह की बॉल पे भी, उसके अलावा जितने बैट्समैन थे सारे जो थे वो बिल्कुल थल्ले लगे हुए थे. सही है. तो ये बात है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग एक इंतहाई वीक लिंक है. 240 के टारगेट में मैं और तुम यही कह रहे थे, याद करो, वर्ल्ड कप में, कि यार ये नहीं बन पाएंगे ऑस्ट्रेलिया, बहुत मुश्किल होगा है. और कुछ लोग कह रहे थे यार बड़े आसान से बन जाएंगे, और एट द एंड ऑफ द डे अगर 137 उसके निकाल दो ट्रेविस हेड के, तो 100 रन है पीछे. लेबुशन की बस की बात नहीं. 7 आउट हुए थे, कितने थे पता नहीं, 7 आउट तो फिर 4 ही हुए थे ना, वो भी एंड में ही आउट हुआ ना बिल्कुल. ट्रेविस हेड, और फिर मैक्सवेल आया, तो नहीं क्या हो गया, कमिंस के साथ बैटिंग करी है भाई. नहीं करी. आप अफगानिस्तान वाला मैच, वो मिक्स हो गया. इनमें तो 3 ही आउट थे. 50 पे 3 थे, और फिर 250 230-20 तक भी 3. तो उसमें लबुशैन जो बैटिंग कर रहा था, वो सिर्फ रोक रहा था ना उसको, टेस्ट मैच वाला काम था उसका. तो उसके अलावा कोई फर्क है नहीं. बैटिंग इनकी बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, नाफुनसक हुई हुई है. बिल्कुल यार, हल्ला हुप हुआ इनका तो, क्योंकि देखो ना, इस जो एक नया ओपनर आ रहा है, इस कोइनी वगैरह जो भी नाम है, इसको ए टीम में था वो, और ख्वाजा वो आएंगे, और 3 पे लेबुशैन, स्मिथ, ये 3 और 4 है, और पता नहीं फिर 5वां ट्रेविस हेड है. ख्वाजा को भी तो बुड्ढा 11 में डाले ना. ख्वाजा इज 38, स्मिथ 35, लायन 37, 34 हेजलवुड, 35 स्टार्क. सब 4 दांत के हैं, सब 4 दांत से ऊपर गए. तो 6 भी टच कर गया. ख्वाजा और लाइन तो 6 वाले दांत में आ रहे हैं, कि वो सारे टेंट के जानवर बिक रहे हैं. ये लोग ये कुछ नहीं हो रहा, इनको कुछ नहीं हो रहा, इस तरह की कैटेगरी में आ गए भाई. ये बड़ा मसला है. खैर हो सकता है ख्वाजा किसी एक आध मैच में 2 में कुछ अगर कर दिया तो कर दिया, बट अपार्ट फ्रॉम द 4-0 वाली जो एक स्थिति बनी हुई है ना, जो कंडीशन बनी हुई है, उसको हटा दें तो ये टेस्ट सीरीज वैसे भी बड़ी एंटरटेनिंग होने वाली है. दोनों नहीं, मजा तो पिछली दफा जो तमाशा लगाया था ना भाई, मतलब जब भाई हमने पहला मैच देखा, सही है,
पिंक बॉल इंडिया 36 ऑल आउट। बड़ा एक सोशल मीडिया पे जो है ना मीम्स का एक बाजार गर्म था, बड़ा मजा आ रहा था, बड़ी तफरी लगी हुई थी। लेकिन बात यह है कि भाई उन्होंने जिस तरह कमबैक किया है ना, सही है। 36 ऑल आउट के बाद एक टीम जिसके अंदर आपका जो प्राइमरी ओपनर है, चलो वो सही है, टेस्ट मैच का बहुत बड़ा प्लेयर नहीं है रोहित शर्मा, लेकिन विराट कोहली के स्ट्रेचर का प्लेयर जो अपने एरा का सबसे बेहतरीन क्रिकेटर है, और जिसने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में सीरीजें हराई हैं और सेंचुरीज भी बनाई हैं, एक एक मैच में 2-2 सेंचुरी भी बनाई है उसने वहां पे। तो वो बंदा नहीं है ड्यू टू कोई भी रीजन, सही है। आपकी टीम एक इंतहाई बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि बच्चे थे सारे। शुभमन गिल कोई स्टैंड आउट टेस्ट क्रिकेट का रिकॉर्ड नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं, उस वक्त तो बच्चा ही काउंट हाँ। लेकिन आप एक चीज देखें, एक फर्क है उस वक्त और उस वक्त में। एक पनौती है जो इंडिया के साथ अभी जा रही है, वो उस वक्त नहीं थी, राहुल। अगर इन्होंने इस दफा इसको ओपन करा दिया ना तो मुश्किल है फिर। यार इतना बोल रहे हैं ना सब राहुल को, 100 बना दिया ना तो सब चुप हो जाएंगे। 8 में से एक इनिंग में 100 बना दी तो क्या नहीं हो सकता है ज्यादा बना दे। अभी तो देखो ना रोहित शर्मा की कवर पे जा रहा है ना, अगर ओपनिंग जो प्रोबेबल्स लगे हुए हैं जो कि भाई वो ओपनिंग करेगा, पद्दिकल आएगा, फिर कोहली है, फिर पंट है और बाकी जो टीम है पूरी, तो उसमें ये भी देखना है कि क्या, क्योंकि फास्ट बॉलर्स भी इनके भी थोड़ा सा ये लोग भी स्ट्रगल करेंगे ना फास्ट बॉलिंग पे। फास्ट बॉलिंग में एक बुमराह इनके पास है। बुमराह कितने मैच खेल लेगा? बुमराह को अपनी टीम के लिए तो मेरे ख्याल से 5 में से 4 मैच तो खेलने पड़ेंगे, हो सकता है 5 भी खेल ले। फॉर्म वो उसकी मतलब फिटनेस तो अभी तो ठीक है, 5 खेलने चाहिए, 5 ही नहीं खेल लेगा। गैप्स भी तो है ना बीच बीच में, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है तो खेलने भी पड़ेंगे मतलब अगर। और एक और बात, पिछले 2 जो रहे हैं ना ऑस्ट्रेलिया के अंदर टूर, जिसमें इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, इस दफा जो ऑस्ट्रेलिया ने स्केड्यूल बनाया है ना, वो स्केड्यूल ये बताया कि भाई मारेंगे हम तुम्हें, आओ घेर के। पहला मैच उन्होंने रखा है पर्थ में, सही है। फिर उसके बाद है पिंक बॉल टेस्ट मैच, जो हल्के मैच है वो एंड में रखे हैं इन्होंने, सिडनी विडनी में, एडिलेड में। देखिए पहले आता कि खत्म कर दो सारा। हाँ, शुरू के अंदर ही जो है ना। सेकंड वाला टेस्ट मैच मोस्ट प्रोबब्ली ब्रिस्बेन में या ब्रिस्बेन में, तो दोनों मुश्किल है बैट। वो भी अभी कंफर्म कर लेते हैं, क्योंकि पहला वाला हमारा तो पहले वाले पे ही फोकस था कि जहाँ पे बाउंस और जबरदस्त ना, तो उसमें फास्ट बॉलर्स ऑब्वियसली विल कम इनटू प्ले ऑन बोथ साइड्स, फ्रॉम बोथ 4 फास्ट बॉलर, एक ऑलराउंडर आएगा। हाँ, तो ये तो कॉम्बिनेशन ऐसा मतलब 4 में से कोई एक ऑलराउंडर होगा और एक स्पिनर दोनों तरफ होगा, इधर अश्विन होगा, इधर लोयन होगा। यार इनका भी जरा कुछ होना चाहिए ना, ये जो होम मतलब ये वो वाले स्पिनर है, वो बगैर रोगन का कोरमा होता है ना, जैसे रूखा बिल्कुल। विकेट इन्होंने ली हुई है 500, लेकिन इनमें वो मजा नहीं आता जो शेन वॉर्न, मुरलीधरन, अनिल कुंबले, सक्लेन इनमें आता था यार। हाँ, वो तो वाली बात तो है कि जितनी भी ज्यादा विकेटें आप ले लें, लेकिन अगर आपकी एक क्लास जो जिसको हम कहते थे, वो क्लास कैसे बनती है? मतलब 500 विकेट लेने के बाद भी क्लास नहीं बनी, कैसे बनेगी वो? यार जिस मैनर में आपने आउट किया है, जितना क्वालिटी आपकी स्पिन या फास्ट बॉलिंग वर्ड है। अश्विन का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा रिकॉर्ड है, इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा रिकॉर्ड है। ऑस्ट्रेलिया में कैसा है, इंडिया के बाहर कैसा है? अच्छा, तो एक इस पे फिर मेरा एक सवाल है कि जिसको हम दुनिया का सबसे बड़ा स्पिनर बोलते हैं, शेन वॉर्न, वैसे तो अब्दुल कादिर है, लेकिन चले हाँ चले दुनिया बोलती है, हम तो खैर अब्दुल कादिर वाज फादर ऑफ गूगली। तो शेन वॉर्न का इंडिया के अंदर बड़ा ही एवरेज सा रिकॉर्ड है, बिलो एवरेज, सही है। तो मैं कहना नहीं चाह रहा था उसकी शान के खिलाफ है क्योंकि था तो वो जादूगर, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बड़ा एवरेज सा रिकॉर्ड है। तो क्या इट हैज पुट समथिंग ऑन द ग्रेटनेस ऑफ शेन वॉर्न? नहीं, देखो ना, एक जगह पे अगर आपका नहीं है तो कोई ना कोई तो सवाल तो उठता तो है ना कि आपने उधर परफॉर्म तो नहीं किया। लारा का भी नहीं है इंडिया में अच्छा रिकॉर्ड। हाँ, कुछ प्लेयर्स का कहीं ना कहीं, इंजमाम का बहुत, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 100 नहीं है। इंजमाम का मैन ऑफ द मैच है, एक टेस्ट मैच जीते थे साउथ अफ्रीका में, 100 नहीं है, 91 नॉट आउट, 92 नॉट आउट, 92 यस। तो वो 92 मोहम्मद आसिफ बोल्ड हो गया था, वो कई सेंचुरियों से बेहतर है वो 92 मेरे हिसाब से। वो तो अब हमारी पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तानी जाग गई, लेकिन अलग बात है 100 नहीं है। लेकिन 100 से क्या होता है, लेकिन एक मैच जिताने वाली आपकी वो थी ना कि आपने टेस्ट मैच जिता दिया, टेस्ट सीरीज जिता दी। अब पिछले दफा जो बीजीटी था उसमें इंडिया के कितने बॉलर थे जिन्होंने 5 आउट किए थे? वो तो सबने चिप इन किया, पता ना, 3-3 4-4 आउट कर रहे थे, नए लड़के थे, 2 अश्विन कर लेता था और एक आध जडेजा ने भी कोई विकेट ली थी पिछले उसमें मेरे ख्याल से।
ली होगी। हाँ लेकिन बात यही है कि ज़्यादा टेस्ट मैच खेल के ज़्यादा विकेटें लेना और वो जो एक क्लास और जो एक चीज़ होती है उसमें कहीं ना कहीं तो एक अंतर तो होता है, एक फ़र्क तो होता है। आज भी बहुत सारी चीज़ों में मोहम्मद आसिफ को शामिल कर लिया जाता है, 107 विकेटें हैं सिर्फ, या वकार की जैसे 373 विकेटें हैं, या और भी बॉलर्स हैं बहुत सारे जो 500 भी हैं, 400 भी आउट किए हुए हैं, 600 भी आउट किए हुए हैं। आप किसी भी वर्ल्ड 11 में क्रिस ब्रॉड को नहीं लेंगे, स्टुअर्ट ब्रॉड को इनफैक्ट। नहीं स्टुअर्ट ब्रॉड को तो 600-700 विकेटें ले ले नहीं लेंगे ना। लेकिन एक चीज है ना कि स्पिन तो फिर इसका मतलब है कि शोएब अख्तर नहीं कह रहा था यार, मुझे हर जगह कमेंट्स के लिए बुलाते हैं, पूछते हैं 500 400 वाला घूम रहा है रंगों पे घूम रहा है, 170 विकेटों वाला 177 ना। हाँ देखो ना। तो एनीवेज सकलैन की वो एक विकेट याद आ रही थी मुझे, किसी ने सवाल डाला था कि सारे बॉलर्स में से कौन सा ऐसा वनडे का बॉलर है, उसमें विटोरी भी था, उसमें काफी लोग थे, जिसकी 300 विकेटें नहीं है वनडे में। तो सकलैन 288, और जब रिटायर हुआ तो 25 साल उम्र थी, 27 साल उम्र थी, इनफैक्ट 27 साल उम्र थी। तो ये है। खैर कमिंग बैक, इस पे आते हैं वापस। तो अब कल से जो सीरीज स्टार्ट हो रही है, देखते हैं बहुत अरसे बाद कोई एक वॉली सीरीज हम देखेंगे जिसमें स्टेक्स हाई भी हैं और कंपेटिटिव क्रिकेट और पुरानी लेगेसी बड़ी ज़बरदस्त है। नहीं, लेगेसी पिछले 20 साल की तो बहुत ज़बरदस्त है। एंड इसके ऊपर अगर हम देखते हैं ना तो मतलब स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम जो टर्न अराउंड था वो वही मशहूर ड्रेविड और वो था। देखो साथ दुनिया में कोई भी किसी के खिलाफ अच्छा खेल ले, जब तक आप ऑस्ट्रेलिया में जब परफॉर्म करते हैं ना तो सबसे हाई बेंचमार्क वही है दुनिया में। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म नहीं कर पाते या कर पाए हिस्ट्री में, चाहे वो किसी के भी मुल्क के हों। लेकिन अभी भी देखो हम वही वाले पंट की इनिंग जो बात कर रहे थे, 89, 97 दो इनिंग्स थी ना इसकी पिछले सीजन में, और वो जो मैच विनिंग इनिंग थी वही वाली गैबा वाली, और इसके अलावा सहवाग का 195 या 233 ड्रेविड का। अगर इन्हीं सीरीज में हम भाई वो 2004 की सीरीज तो इन्होंने तबाही मचा दी थी। पहला मैच एमसीजी, ऑस्ट्रेलिया की टीम तो देखो भाई आगे वहाँ पे मतलब ब्रेट ली, शेन वॉर्न, मैग्रा सारे मैच नहीं खेला था सारे। एंडी बिकल था, कैस्परोविच था, एडम गिलक्रिस्ट, वो अपने कंडीशंस के स्टीव वॉ, ऊपर से शुरू करो तो लैंगर हेडन, पॉन्टिंग 3, मार्टिन 4, फिर उसके बाद स्टीव वॉ आता था, डैरिल लीमन आता था, वो भी था यार, कैटेज तो हाँ वो तो कैटेज भी था, और मतलब पूरा होशियार एडम गिलक्रिस्ट, पूरी उनकी इतनी खतरनाक टीम थी। हार्डू 11 उसको उस बॉलिंग को, और पहले आपने 5 आउट कर लिए तो गिलक्रिस्ट आ गया, हैंडल से बैट पकड़ के पुटाई लगा रहा है, कट और पुल। क्या उस टीम को, और इंडिया की टीम जो गई थी, इरफान पठान था उस टीम में, इरफान पठान, ओपनर भी की, ओपनिंग भी आया पहले मैच में जहीर खान ने भी 5 आउट किए थे शायद। हाँ, और इरफान पठान एक मैच में ओपनर भी आया। हाँ, इरफान पठान ने बॉलिंग भी अच्छी करी थी। बालाजी था, इरफान पठान था, और जहीर खान था, अजीत अगारकर भी था। मिक्स एंड मैच, ज्यादा टेस्ट मैच होते हैं ना इनके, तो 4-4 मैच होते थे उस वक्त। अनिल कुंबले, हरभजन सिंह कोई एक खेलता है, हरभजन सिंह को ड्रॉप करना पड़ता था अनिल कुंबले की वजह से। अनिल कुंबले 12 विकेट लेके मैच जिता देता है। यस बिल्कुल टेस्ट मैच में सही है। ड्रेविड डबल सेंचुरी, 233 बनाता है, 233, अगली इनिंग में 73। अच्छा एक और जितवाते अगली इनिंग में, जो चेस करना था, जो 230 228 कुछ चाहिए, 233-35 रन इस तरह का कुछ था, और उसने वो खड़े होके चेस करवाए। ऑस्ट्रेलिया में चौथे इनिंग में 235 बहुत ज्यादा स्कोर है भाई। आप देखो ना, सिडनी में 250 करके 96 में मैच जीत गया। आकाश चोपड़ा, सहवाग 2 ओपनर है। एक तो चलो निकल गया, एक तो वैसे ही था बस वो कागज पे, वॉकिंग विकेट था। सहवाग की सेंचुरी एमसीजी में 195, तीसरे नंबर पे ड्रेविड की डबल सेंचुरी, पूरा मैच उसकी, मेरे ख्याल से वो इंडिया की एक ऑल टाइम ग्रेट परफॉर्मेंसेस में से एक परफॉर्मेंस है। सही है। 3 पे वो हो गया, 4 पे तेंदुलकर की सिडनी में 240 और 76। उस मैच का तो मैं किस्सा सुनूं? तेंदुलकर कवर ड्राइव वाला यार क्या स्टोरी है। ये एक एग्जांपल है फॉर एवरी प्रोफेशनल। ये तो हम भाई ट्रेनिंग्स में और उसमें फोकस के ऊपर लगाते हैं यार। दिस इज हाउ यू शुड फोकस। सचिन तेंदुलकर एक इंतहाई बुरी फॉर्म कैरी कर रहे थे कवर ड्राइव के ऊपर, या तो वो शॉर्ट कवर पे खेल रहे थे या स्लिप में जा रहे थे। यस सही है। उसने कहा आ जाओ, नहीं मारूंगा कवर ड्राइव। यार उस बंदे ने 400 बॉलें खेली, उससे छोड़, वो दे रहे छोड़ गिलेस्पी अच्छी बॉलिंग कर रहा था यार, उसने कितने आउट करता था उस जमाने में वो मतलब भाई
उसने नहीं मारा 241 नॉट, मतलब दैट वाज द बेस्ट एवर इनिंग आई हैव एवर सीन ऑफ सचिन तेंदुलकर की। अगर कोई मुझसे बेस्ट बैटिंग पूछेगा ना, सबसे बेस्ट वही है यार, सबसे बेस्ट वो है। आप अपना फेवरेट शॉट नहीं खेल रहे हो क्योंकि आपको पता है कि इसमें मुझे प्रॉब्लम है, तो वो जो फोकस, वो जो डिटर्मिनेशन है, वो इमैक्युलेट है। ये फर्क है तेंदुलकर और लारा का। सही है, लोग बात करते हैं ना, खैर लारा भी बहुत बड़ा बैट्समैन था और तेंदुलकर भी बहुत बड़ा बैट्समैन था, कंपेयर करने में किसी एक को चूज करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक जो अप्रोच का फर्क था ना, लारा अगर उस शॉट पे आउट हो रहा होता ना, लारा बोलता यार मैं यही मारूंगा, भले वो आउट हो जाता। तेंदुलकर बोलता मैं इस पे आउट हो रहा हूँ ना, तो उसका कंट्रोल अपने ऊपर इतना जबरदस्त था, इतना वो फोकस रहता था यार। 400 बॉलें बगैर कवर ड्राइव के कोई बैट्समैन कैसे खेल सकता है और 240 रन बना? आप सोचो यार, यहाँ तो 2 बॉलर छोड़ते हैं लोग तो उनको इख्तिलाज होना शुरू हो जाता है, खारिज हो जाती है उनको, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये तो फोकस की आला मिसाल है। तो उसी सीरीज में हुआ था, उसी सीरीज में हुआ था। पहले मैच में ब्रिस्बेन में कैप्टन ने 100 बनाई, 140। अगले मैच में जो है वो गंगोली के थे ना 140, फिर एक उसमें मेरे ख्याल से दूसरा मेलबर्न में था या तीसरा था, मुझे नहीं पता, सहवाग के 195 वो भी बाउंड्री पे कैच हुआ ना, बाउंड्री पे कैच हुआ और फिर छक्का मारना था उसमें, चौड़े पने में आउट हुए थे वो। फिर एक में तेंदुलकर, एक में ड्रेविड, 4 ये हो गए आपके। लक्ष्मण के 170, 140, 120 इस तरह के 2-3 स्कोर है सीरीज में। तो उस जमाने में इंडिया की अपनी बैटिंग बहुत स्ट्रांग थी। इंडिया की टॉप 5 क्या परफॉर्म कर रही थी, मतलब कैन यू एक्सपेक्ट। आकाश चोपड़ा को भी रखा होता कि नजर बट्टू था वो, नजर ना लगे, जूता लटका हुआ होता है ना वो बस के पीछे ट्रक के पीछे कि नजर ना लगे। तो लेकिन लक्ष्मण ने 2001 वाली जो इनिंग खेल दी वो तो हमेशा मोस्ट टॉक अबाउट मैच है यार, कि एक सीरीज है 3 मैच की जिसमें कुंबले नहीं खेल रहा है, स्पिन विकेटें हैं, नया स्पिनर है हरभजन, और उस मैच में पहले इनिंग में ऑस्ट्रेलिया 450 रन कर जाता है। और वो 450 रन भी कैसे करता है, 250 तक तो 3 ही आउट थे, 4 ही आउट थे, हैट्रिक कर लेता है हरभजन, जिसमें गिलक्रिस्ट आउट होता है, एलबीडब्ल्यू, फिर शेनवन आउट होता है, और फिर स्टीव वो 150 रन की पार्टनरशिप बना देता है 8वीं 7वीं 9वीं विकेट पे गिलेस्पी के साथ, और ये लोग 400 से ऊपर नहीं 450 कुछ बनाते थे रन, वो 170 पे आउट हो जाते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से 5 इनमें से कोई आउट करता है फास्ट बॉलर्स में से। और फिर वो कह रहा था कि हम तो समझ रहे थे कि फॉलो ऑन नहीं होगा और हम दोबारा बैटिंग करेंगे, फॉलो ऑन हो गया था, मोस्ट प्रॉब्ली फॉलो ऑन हुआ था। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि ओपनिंग वो करता था ना हिडन, वो लोग तो भागते हुए जा रहे थे चेंज करने के लिए कि जो है हम दोबारा बैटिंग करेंगे, लेकिन स्टीव वॉर्नर नहीं, इनको दोबारा आउट करेंगे, शायद बाद में रिग्रेट किया होगा उसने। तो उस वक्त लेकिन उसमें फिर भी 4 आउट कर दिए थे, 150 में फिर 4 आउट हो गए थे। और सेकंड इनिंग में इन्होंने ये किया था कि लक्ष्मण को आगे भेजा था इन्होंने और ड्रेविड को 6ठे नंबर पर रखा था, और फिर वहां से जो खेलना शुरू किया भाई, वो इनिंग जब भी देखें हम यूट्यूब पे या शॉर्ट्स में जो आती है हमारे पास, तो मतलब ट्रीट टू वॉच है यार। नहीं ट्रीट यार, आप ये देखो ना कि कहाँ आप खड़े हुए हो, 150 रन आपकी पहली इनिंग में थे, 170 कुछ, फिर आप 150 पे दोबारा 4 आउट हो गए। उस वक्त भी यानी के साथ ये लोग 150 रन पीछे थे, 150 रन पीछे थे आप। और आपकी आधी मतलब पूरी बैटिंग जा चुकी है, आखिरी लास्ट रिकॉग्नाइज्ड प्लेयर है आपका, आगे कोई आपका विकेट कीपर रह गया। बिल्कुल ऐसे ही है, वो पता नहीं क्या नाम था उसका, खैर यार मेरे हाथ से निकल गया, दीपदास गुप्ता था या पता नहीं कौन था। नहीं, दीपदास गुप्ता नहीं था, फिर नयन मुंगिया था, दूसरा नहीं, मुंगिया भी नहीं था। तो मतलब आखिरी पेयर जो आपका खेल रहा है, तो वो तो भाई इस तरह की चीज, आखिरी पेयर जो है वो 350 रन की पार्टनरशिप लगा देता है, और पीछे कितना टाइम रह जाता है भाई। देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ, नयन मुंगिया ही था, सही कह रहे हैं आप, मुंगिया ही था। अच्छा, मुंगिया ने 150 भी बनाया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, रिकॉर्ड हमारे सही है साथ, ये चेक करें आप हैं। नहीं यार, इसमें और उसमें तो हम लोग बहुत ज्यादा मैचेस रिकॉर्ड भी धत्ती थे यार, हम लोग तो देखते ही थे, पब्लिक भी देख रही होगी कि लोग आपस में ही बात करके एंजॉय कर रहे हैं। मुझे तो ओपनर आके बनाए थे, मुझे तो वो मोमेंट याद आ रहा है 96 वाले टेस्ट मैच का, कि पहला ओवर मेरे ख्याल से प्रसाद ने कराया था या उसने कराया था, कौन बॉलर था, दूसरे ओवर अजीत अगरकर ने, नहीं 96 में अजीत अगरकर थोड़ी था, श्रीनाथ ने कराया, और फिर गांगुली को बॉल पकड़ा दी मैंने कहा, और उसने टेलर को आउट कर दिया, टेलर को आउट कर दिया उसने। अब पहले ओवर में मैंने कहा यार हद हो गई, मतलब, और बड़ा इंटरेस्टिंग स्टाइल था ना, सीने से बॉल लगा के वो, और फिर जो उसने ये सेलिब्रेट किया, मैंने कहा यार ये तो हद हो गई। और जिस तरह गांगुली सेलिब्रेट करता था, आउट होने वाले की और हट जाए उसकी।
मैंने कहा बताओ ये साला ओपन भी करेगा, ये आउट भी करेगा, लेकिन खैर यार बड़ा कमाल का, मुझे तो खैर मेरा बहुत पसंद था गंगोली as a player, बेहतरीन player। एज अ प्लेयर और एज अ कैप्टन तो हमेशा से उसकी तो भाई और अब उन्होंने- उसकी जो बातें, जिस तरह की वो जबरदस्त इंटेलेक्चुअल नहीं यार, बातें जो स्टोरी सुनाता है वो हाँ, जो यूट्यूब पे जो हमारे पास he आती is है, a very जबरदस्त भाई। exceptional, मतलब बेहतरीन। ये स्किल जो होती है ना, एक तो आपका कह रहा है कि मेरे दो प्लेयर्स, दोनों के कॉन्ट्रास्टिंग स्टाइल और दोनों सक्सेसफुल। एक है ड्रेविड जो बॉल छोड़ के बॉल पुरानी करता था, और एक सहवाग जो चौका मार के पुरानी करता था। वो कह रहा था सहवाग अगर बैठा हो डग आउट में यानी कि ड्रेसिंग रूम में, तो हर बॉल जो ड्रेविड छोड़े वो कहे चौका था, हाँ, ये दो थे, ये चौका था, मतलब एक चमाट लगा उसके बाद, तू चुप करके हाँ। वो तो एनीवेज नहीं है। लेकिन बहरहाल असल में जो इंडिया का जो फेस चेंज हुआ है ना पूरा, जो उसकी दागबिल तो यहीं से डली थी ना नहीं, यार। वो शुरू इसने किया था। ही वाज द वन हु टर्न्ड इट अराउंड एक्चुअली, उसने वो बिलीव देना शुरू किया कि एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर, एवरीथिंग ही डिड। सचिन के बाद पहले सिर्फ सचिन रन बनाता था या अजहरुद्दीन बना लेता था, लेकिन फिर जब गांगुली ने रन बनाना शुरू किए ना, तो थोड़ा सा इंडिया का एक वो हुआ कि यार ये भी कुछ गांगुली है। और द्रविड़ तो फिर जिस तरह से बिल्कुल। yes। तो उसमें ये था कि अच्छा, वो सीरीज की अगर हम बात करें ना, वो टेस्ट मैच फिर ये 657 जब बनाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के पास 657 डिक्लेयर हाँ। 7 आउट से शायद, तो उनके पास मेरे ख्याल से 72 ओवर्स में या 75 ओवर्स में चाहिए थे ये रन बनाना। तो ऑस्ट्रेलिया चौड़े तो हमेशा आते हैं, आपको पता है, उन्होंने कहा हम बनाएंगे भाई। और उस ये चक्कर में ये अच्छा शुरू में तो खेल भी सही रहते वो असल में अगले को कुछ था। समझते नहीं है, बात ये है। हाँ। ये इस चक्कर उस में वक्त वो ज्यादा ही उस चौड़े वक्त तो चलते थे स्टीव ना, वॉ उस तो वक्त खैर तो बहुत कॉलर, ज्यादा, हाँ। स्टीव वॉ के दौर में तो बहुत ज्यादा दिमाग इनका ऊपर होता था। अच्छा, उस सीरीज में मार्क वॉ भी था, मुझे अभी याद आया। हाँ, मार्क वॉ ने कैच देखो पकड़ा था ना, ना। लैंगर वन डाउन आता था, स्लेटर और ये ओपनर थे। लैंगर वन डाउन था, चौथा स्टीव वॉ था, पांचवा मार्क वॉ था, और चौथा मार्क वॉ, पांचवा स्टीव वॉ, छठा पॉन्टिंग और सातवां गिलक्रिस्ट। और गिलक्रिस्ट दोनों इनिंग में पहली बॉल पे हरभजन और खुद ही कह रहा था दूसरी इनिंग में तो मैं पलम आउट था, कह रहा पहली इनिंग में थोड़ा सा गलत आउट था, मेरा तेंदुलकर स्वीप कर रहा था। अच्छा, उसका स्कोर कार्ड देखेंगे ना, इंडिया ने 5 स्पिनर से बॉलिंग कराई। हाँ, वेंकटपति राजू भी था उसमें, राजू था और हरभजन भी था, नीलेश कुलकर्णी था। इस वाले टेस्ट मैच की बात कर रहे हो। हाँ। इस टेस्ट मैच में अगर मैं देखूं तो इनके जो बॉलिंग लाइन है उसमें जहीर खान, प्रसाद, हरभजन, राजू, तेंदुलकर, गंगुली। अच्छा, वो दूसरा था, क्योंकि इनके 6 बैट्समैन, 7वां मोंगे और 4 बॉलर थे, 2 फास्ट 2 स्पिन। उसी में हरभजन ने 13 पे आउट किए, उसी में आउट किए 13। अच्छा, जो फास्ट बॉलर थे उनके ओवर कितने हैं? उनके तो देखो ना, 8 ओवर हैं उसके और 3 ओवर हैं उसके। सेकंड इनिंग की वगैरह बात करूं, और पहले इनिंग में भी, खैर पहले इनिंग में तो उन्होंने बहुत लंबा खेला था ऑस्ट्रेलिया ने, तो ऑब्वियसली हाँ, वो पहले इनिंग में तो फिर ज्यादा ही ओवर थे। लेकिन दूसरी इनिंग में आप देखो तो कुछ भी नहीं है यार। पहले इनिंग में तो ऑब्वियसली 30 ओवर, 27 ओवर, बहुत सारे ओवर थे। सेकंड इनिंग में तो ओवर ही समझो नहीं थे बस। लेकिन खैर, स्टीव वॉ को जो बोलते थे ना कि यार एक ग्रेटी कैप्टन है, एक माइंड गेम्स में साइकोलॉजिकली भी वो करता है, तो there was no doubt about it that he was the best at that time, and beating him like और this, वो खुद बहुत ज्यादा ना ग्रिटी प्लेयर था यार। आप ये इंग्लैंड का जो हाल करके रखा हुआ था यार उन्होंने उस दौर में। इंग्लैंड ने तो मेरे ख्याल से सोच लिया था कि हम जीत नहीं सकेंगे, बिल्कुल, कभी और नहीं। मेरे ख्याल से उस 10 साल में 90 से लेके 2000 तक तो इतना मारा है यार। पाकिस्तान ने वनडे जिंदा में दरगोर कर दिया। पाकिस्तान ने वनडे में बहुत मारा ऑस्ट्रेलिया को, टेस्ट मैच में उस दौर में नहीं जीत सकते थे। लेकिन ये जो टीम गांगुली ने बनाई थी ना, इसमें फिर आप युवराज भी डाल दो, आप कैफ भी डाल दो, आप इसमें इरफान पठान, और ये लोग वीबी सीरीज में भी अच्छा खेलते थे। फिर याद है लक्ष्मण वनडे में भी आ गया था, फिर वो आपको याद है वो लक्ष्मण और युवराज ने 100 किए थे, दोनों ने 130 और 114 तीसरे नंबर पे आया था, एक छठे नंबर पे आया था, इनके भी 4 आउट हो गए थे, 40 रन पे 100 कर दिए थे। तो ये बड़ा, वहां से मजा आना शुरू हुआ था एक्चुअली। इतिहास के पन्नों में अगर हम बह गए काशिफ भाई, तो फिर तो कहाँ सारी सीरीज याद निकले यार। हाँ, मतलब मुझे तो खैर इट वाज चाइल्डहुड मेमोरीज। अजहरुद्दीन का 163 हो, मार्क वॉ की 100 हो, टेलर और पता है वर्ल्ड कप से पहले भी एक सीरीज हुई थी ना, जब शेन वॉर्न का डेब्यू भी था, या शेन वॉर्न शुरू में जब आया था, जब फुटबॉल थे 91 में, जिसमें तेंदुलकर ने एक वो भी किया था, 100 भी किया था, और एक अजहरुद्दीन का भी बड़ा क्लास। अजहरुद्दीन तो खैर बड़ा कमाल का बैट्समैन, वो तो खैर वो एंड अच्छा नहीं हुआ, लेकिन और जो 163 या 153 की जो हम बात कर रहे हो ना, उस मैच में जो उसने कूटा है ना, ओ हो, अच्छे भले 2-3 स्पिनर थे इनके,
स्पिनर फास्ट सबको मारा था उसने। अजहरुद्दीन का जब दिन होता था फिर तो फिर सामने तो कोई भी हो सामने, सुताई बात सबकी तो होती थी, फिर पीटता था तबीयत और से। ऐसा टिका के मारता था ना वो, फिर तबीयत से। आसरा नहीं करता था। नहीं उसमें यार काशिफ भाई उसमें मतलब सचिन तेंदुलकर का 155 था एक, मुझे याद है 170 था या 150 कुछ। ये शुरू के 2 टेस्ट मैचेस हार गए थे, आखिरी वाला ही ऑस्ट्रेलिया जीता था, फिर 2-1 ऑस्ट्रेलिया से। वाला ऑस्ट्रेलिया जीता था, जिसमें मार्क वॉन ने 150 किए मार्क थे। वॉन ने 150 किए थे, बड़ी अच्छी बैटिंग करी थी। मार्क वो ही था ऑस्ट्रेलिया में जो इंडिया के खिलाफ रन कर लेता था, बाद में फिर पॉन्टिंग, हेडन, ये इनके लोग आने भी के आने बाद शुरू हुए। वो हुआ। हेडन ने तो असल तो तरबाई फेरी है ना इनके ऊपर, वो हेडन ने मारा है। और तो जो जहां से ओपनिंग पार्टनरशिप चेंज होके लैंगर ऊपर आया, स्लेटर बाहर गया, वो वहीं से तो हुआ है सारा। वरना ब्लूवेट, स्लेटर या टेलर के होते हुए टेलर कर लेता था, लेकिन फिर इन दोनों ने बहुत खेला है, लैंगर ने तो बहुत मारा है। और उसका मार्टिन का भी बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है इंडिया के अंदर। वो सीरीज आपको याद है वो जिसके आखिरी टेस्ट मैच इंडिया जीता था शुरू के हारने के बाद? हाँ, ऑस्ट्रेलिया 2004 या 5 2005 4-5 नवंबर दिसंबर था। नहीं 4। अरे यही सीजन था नवंबर दिसंबर का, सर्दियों में थे मैचेस, मुझे याद है। मुझे याद है मैं इंग्लैंड में था जब और जो ऑस्ट्रेलिया ने, जो हम वहां से स्कोर देखते थे तो गिलक्रिस्ट भी कप्तान था एक मैच, गिलक्रिस्ट 1-2 मैच नहीं 2-3 मैचेस में, सीरीज में मेरे ख्याल से गिलक्रिस्ट कप्तान था। तो उसमें क्लार्क ने भी 6 आउट किए थे। क्लार्क ने 6 आउट किए थे, क्लार्क ने 100 बनाए थे, मार्टिन ने 200 थे। 2 टेस्ट मैच जीते थे और आखिरी वाला ये लोग हार गए थे 107 चेस करते हुए 93 पे आउट हो गए थे। जेसन क्रेजर वगैरह से सब थे, है ना? नहीं उसके वो भी था उसमें, क्या कहते हैं, इंडिया ने जो शुरू के 2 मैचेस थे, मतलब वो थी ऑस्ट्रेलिया की क्लास कि यार इतनी फारिग विकेटें होती थी ना फास्ट बॉलिंग के लिए। मतलब इतने बड़े बड़े वो, जैसे अभी स्पिनिंग ट्रैक पाकिस्तान में बना था ना पिंडी में, और इसके अटैक इन दोनों ने कराना शुरू कर दिया। अरे भाई वो तो इतनी बड़ी बड़ी स्पिन, मुरली कार्तिक जैसा बॉलर आउट करता था वहां पे यार। मतलब हरभजन कुंबले तो खैर बहुत अच्छे बॉलर थे, लेकिन उस सीरीज में शायद कुंबले नहीं था। नहीं कुंबले था, तो एक कोई मिसिंग था मेरे ख्याल से, क्योंकि कुंबले था। शुरू के मैचेस में दोनों खेले थे। सिराज बहुतले भी बीच में एक आध मैचेस में खेले थे, क्योंकि 3 या 4 स्पिनर्स भी खेले थे। तीसरे स्पिनर के तौर पे खेले थे। मुरली कार्तिक को आखिरी मैच खिलाया था, या आखिरी 2 मैच। एक मैच जो है वो बारिश की वजह से ड्रॉ हो गया था। 2 ये लोग शुरू में जीत गए थे। शुरू में जो इन्होंने मारा है इंडिया को, उन्होंने टिकने दिया। उसमें सिर्फ एक बंदे ने हड्डी दिखाई थी पूरी इंडिया की टीम से, वो थे राहुल द्रविड़ साहब। आखिरी मैच जो है 107 वाला वो लोग हार गए ऑस्ट्रेलिया। पहली बॉल पे लैंगर को आउट, जहीर खान मुझे याद है, वो मैंने लाइव देखा था। और तुम्हें एक और मैच भी अगर याद हो, और मेरे ख्याल से बॉम्बे में था वो, तो शोर भी बहुत था वहाँ पे। साथ 2010 या 11 की कोई सीरीज थी इंडिया में, जो पहले मैच में 225-30 चाहिए थे, तो लक्ष्मण और ईशांत शर्मा खड़े हो गए थे और लक्ष्मण ने निकाल दिया था पूरे मैच। 90 रन रह गए थे। फिर एंड में नमन ओझा, वो नमन ओझा नहीं, प्रज्ञान ओझा एंड में जब ईशांत आउट हुआ तो आखिरी विकेट पे वो बना लिए और खड़ा रह गया वो। लक्ष्मण के 6-7-8 जितने भी 1000 रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सही है, उसका जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिकॉर्ड है ना। इवन 97 में भी, जब 99 में भी जब टूर किया था तो सारे मैच हार गए थे लोग। 3 मैच में इसने 160 कुछ बनाए थे, जहां से एग्जैक्टली ओपनर आता था ये और रमेश ओपनर आते थे। इसने 167 बनाए थे, पता नहीं एडिलेड था या सिडनी था, मुझे याद नहीं है, लेकिन इसने बड़ी अच्छी बैटिंग करी थी। हालांकि गोपन रमेश उस टाइम पे लक्ष्मण पाकिस्तान के खिलाफ जब खेलता था, तो जब ये बैटिंग करने आता था तो ऐसा लगता था यार ये वॉकिंग विकेट है, और वाकई वॉकिंग विकेट होती भी थी ये। तो वसीम भाई वगैरह तो थे ना यार उस टाइम पे, वो अपने प्राइम में थोड़ी थे। हाँ खैर वसीम भाई थे, वो तो कहाँ छोड़ते थे किसी। वसीम भाई नहीं बख्शते थे उसको। वसीम भाई से बचो तो वकार है, फिर सकलैन है, तो फौरन ही है। तो वो उसके बाद जब ये 167 उसमें, फिर 2001 में, फिर ऑस्ट्रेलिया की अभी जिस सीरीज की हमने बात की 2004 वाली, उसमें फिर ये 2010 में चारों बाजू साथ खेलते थे साथ, तो इनके तो 50-60 हजार रन थे एक साथ ही। हाँ तो होंगे भाई, क्या 20 उसके थे तेंदुलकर, 18,000 उसके ने उस वक्त रन थे, 15-16, 10,000 ड्राविड के 12-13,000 रन है भाई। नहीं जिस वक्त ये सब मतलब फिर निकलते भी गए ना, तो इन सबके 50-60 हजार रन है। लेकिन एक चीज है, मतलब मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे कि यार मैं ये समझता हूँ कि इंडिया का ऑल टाइम बेस्ट बैट्समैन अगर टेस्ट क्रिकेट का कोई है तो वो राहुल द्रविड़ है बॉस। जो उसने जहाँ पे वो अपनी स्पाइन दिखाता था ना, और वो जिस सिचुएशन से मैच को वो करता था ना, मतलब कमाल था वो उसके शूज किसी ने फिल नहीं किए। हाँ नहीं, नो डाउट। लेकिन खैर मैं अगर कहूँ तो मुझे तो फिर मैं सचिन तेंदुलकर पे ही जाऊंगा, लेकिन खैर ये एक डिबेट है। एंड में कोई सवाल ऑडियंस के लिए छोड़ना है ताकि ज़रा सा हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़े और व्यूज़ भी ज़्यादा आएँ, तो कोई सवाल कोई पूछना है, कोई हमें ऐसा सवाल डालें। एक सीरीज़ हो रही है ऑस्ट्रेलिया में जिसमें
और ये पिछले 10-15 सालों की सीरीज़ है, लेट से 2005 से 2020-22 तक की बात कर रहे हैं, और एक मैच हो रहा है तो इंडिया की टीम उसमें आखिरी चौथे इनिंग में डिफेंड कर रही है और टेस्ट मैच ड्रॉ कर रही है, तो 2 या 3 ओवर रह जाते हैं और उनके 7 आउट हुए थे, 3 विकेटें बाकी थी। तो एक बॉलर ऑस्ट्रेलिया का आता है और वो एक ही ओवर में 3 आउट कर देता है, तो उस बॉलर का नाम बताना है आपसे। ये सवाल है आज का, और व्यूज थोड़े से बढ़ लें, सब्सक्राइबर साथ अगर यार कर लो भाई। अब तो सबसे पहले तो ये कि हमारे फैंस जो ये वीडियो देख रहे हैं, काशिफ भाई ने जो सवाल पूछा है उसको आप ज़रूर कमेंट्स में आंसर करें और मैसेजेस में के ज़रिए भी कर सकते हैं। दूसरा ये कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, और आप जो लोग कर चुके हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जुड़े रहिए, बने रहिए। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी को भी हम अच्छे से इंशाल्लाह कवर करेंगे यार। चलें, थैंक यू।